नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा लंबा है और आपके संज्ञान में लाना भी जरूरी, मार्गदर्शन भी चाहिए। महाराज श्री, पुणे में 1958 में सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट द्वारा बनाए हुए जैन मंदिर एवं 235 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास, जो कि 3 एकड़ भूमि में बना हुआ है, उसको ट्रस्टियों ने किसी बिल्डर को 230 करोड़ रुपए में यह बोलकर बेच दिया कि छात्रावास के नवीनीकरण के लिए हमारे पास निधि नहीं है। बिल्डर को 3 एकड़ के बदले 10,000 स्क्वायर फीट भूमि छात्रावास में 10,000 स्क्वायर फुट भूमि में छात्रावास और मंदिर के लिए रखी गई है जमीन। बाकी की जमीन बिल्डर जो है बिल्डिंग बनाकर बेचेगा महाराज। पहले 1,000 से ज़्यादा आवेदन आते थे, जो कि अब बढ़ाने की बजाय घटाकर 150 कर दी गई है छात्रों की संख्या। साथ ही पूरी जमीन पर कई पेड़ पौधे भी थे महाराज जी, जो ये बनाने के लिए हटाने पड़ेंगे, उसमें काफ़ी जीव हिंसा भी होगी। क्या यह ट्रस्ट का निर्णय उचित है? पब्लिक ट्रस्ट द्वारा समाज के लिए समर्पित भूमि जो कि बेचना निर्माल्य की कोटि में आएगा क्या? और यदि आता है तो महाराज जी, शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है निर्माल्य के भोग का? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह की बात आपने की है, ये धर्म की दृष्टि से कतई उचित नहीं कही जा सकती। हमें धार्मिक दृष्टि से सब बातों को व्यापकता से समझना चाहिए। सेठ हीराचंद नेमीचंद जी दोषी जैन समाज के एक महान स्तंभ थे और उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए जो धर्म और समाज के उत्थान में बड़े कारक बने। 1958 नहीं क्या और पहले 1958 में जिनने इतना बड़ा भूखंड दिया, ट्रस्ट के ट्रस्टियों की जिम्मेदारी होती है कि जो भी ट्रस्ट उन्हें प्राप्त हुआ है और ट्रस्ट की जो परिसंपत्तियां हैं उनका समुचित रख रखाव करे, उसे किसी भी स्थिति में खुर्द बुर्द न करने दें। यदि समय काल के अनुरूप कोई डेवलपमेंट करना हो तो डेवलपमेंट करते समय भी ट्रस्ट के संस्थापकों की मूल भावना के अनुरूप रखा जाए। किसी भी ट्रस्ट को उसके संस्थापकों के विरुद्ध काम चलाना एक प्रकार से विश्वासघात है। आपके लिए ट्रस्ट के जिम्मेदारी दी गई है, आप उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए उसे आगे बढ़ाएं। इस अर्थ में उसे बेच देना और बेच करके मात्र 10,000 वर्ग फुट में मंदिर और छात्रावास को सीमित कर देना समझ से परे। ट्रस्टियों को चाहिए कि यदि उसका व्यवसायिक उपयोग भी करे तो इस तरीके से करे कि मूलभूत उद्देश्य बढ़े। इतनी बड़ी संपत्ति का उपयोग करके वे तो एक हॉस्टल से एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते थे। इतना बड़ा काम हो सकता है, ये सकारात्मक काम कि ठीक है, आज हमारे पास ये बहुत डेंस एरिया में है, हम इस संपत्ति का अगर कोई और विनियोजन करते हैं बड़ा काम कर सकते हैं। आज हम एक केवल हॉस्टल चलाते हैं, इसे बेच दें और इसको थोड़ा कैश कर ले तो इस संपत्ति से, इसी ट्रस्ट के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय संचालित कर सकते। ये रचनात्मक। लेकिन इस तरीके का काम करना महान पाप है। जिस दातार ने इसकी स्थापना की थी उनने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे जाने के 77 वर्ष बाद ही ये हाल हो जाएगा। ये कतई उचित नहीं है। उनके वंशजों को भी ये सोचना चाहिए, ये महान अनर्थकारी है। आप किसी की निजी संपत्ति का उपयोग करो, उनने अपनी संतानों को भी संपत्ति दी होगी, लेकिन ट्रस्ट की संपत्ति का इस प्रकार से प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। अब ट्रस्टियों ने क्या अपनी मंशा जाहिर की है और इसके कानूनी पहलू क्या है
मैं इस विषय में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन धर्म की दृष्टि से ये कतई उचित नहीं है, मानवीय दृष्टि से भी कतई उचित नहीं है। समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे दृष्टियों को इस बात के लिए आगाह करें कि हम अपने धर्मायतन को इस तरीके से खुर्द बुर्द होते नहीं देख सकेंगे। ये अनुचित है, अन्याय है। वर्षों से जो एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में संचालित परिसंपत्ति है, उसे उसके मूलभूत उद्देश्य के अनुरूप चलाना चाहिए, तभी हम कुछ सार्थक कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज।